स्टूडेंट्स, एमडी बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे डेलिक्वेंट चाइल्ड के बारे में, बाल अपराधी बच्चे के बारे में। बाल अपराधी बच्चा कौन सा होता है और कौन सी कैटेगरी में, कौन सी एज वालों को हम बाल अपराधी बोलते हैं, ये हम कर चुके थे। हमने इसकी डेफिनेशंस भी कर रही थी और हम कर रहे थे कॉजेज ऑफ डेलिक्वेंसी कि एक बच्चा बाल अपराधी बनता है तो बाल अपराधी उसके बनने के क्या कारण होते हैं। और पहला कारण हमने किया था हेरिडिटी इन्वायरमेंट, वंशानुक्रमीय कारक, कि वंश के कारण बच्चे को बच्चे को अपराध करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। उसमें हमने शारीरिक कारण किए थे, हमने मानसिक कारण किया था और इसके साथ साथ संवेगात्मक कारण किया था। अब हम सेकंड बात करेंगे कि सेकंड कारण क्या है। बाल अपराध का सेकंड कारण है घर का वातावरण। घर का वातावरण भी बच्चे के विकास में और बच्चे को अपराधी बनाने में या बच्चे को प्रतिभाशाली समायोजित बनाने में बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से वो कंट्रीब्यूट करता है। घर का वातावरण, कि घर का पर्यावरण जैसा होता है बच्चा वैसा ही बनता है। घर के पर्यावरण में इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। पहला क्या है? खंडित घर। खंडित घर से क्या अभिप्राय है कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप में बनती नहीं है और माँ अलग रह रही होती है और बच्चा अपने पिता के साथ अलग रह रहा होता है। तो इस खंडित घरों के कारण कि बच्चे को एक पर्सन से प्यार मिल रहा होता है, या तो माँ के साथ वो रह रहा है या फिर बाप के साथ रह रहा है, तो उसके कारण बच्चे की फुली ग्रोथ नहीं हो पाती, या फिर एक पर्सन है और एक पर्सन उसको पूरी तरह से उसका ध्यान भी नहीं रख पा रहा। तो ये कारण होता है कि बच्चा अपराध प्रवृत्ति की तरफ झुकता है। सेकंड इसका जो घर के वातावरण में है, निर्धनता। घर में अगर निर्धनता होती है, निर्धनता होने के कारण भी बच्चा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर अपराध करता है, चोरी करेगा और किसी से चीज को छीनेगा। तो निर्धनता भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जो बच्चे को अपराधी बना देता है। तीसरा पॉइंट है सौतेले माता पिता। सौतेले माता पिता, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का या पिता या सौतेला होता है या माँ सौतेली होती है, और जिस परिवार का वो मेंबर है या जिस प्यार का वो हकदार होता है, वो प्यार उसको नहीं मिल पाता, और प्यार ना मिलने के कारण बच्चा निग्लेक्ट होता है, और निग्लेक्ट होने के कारण वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ मुड़ता है। तो सौतेले माता पिता, या बच्चे का बाप सौतेला है या बच्चे की माँ सौतेली है, तो सौतेले माँ बाप होने के कारण माँ अगर सौतेली है तो माँ अपने इस सौतेले बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे पाती और उसको टॉर्चर करती है, तो डेफिनेटली वो बच्चा अपराधी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है घर का दूषित वातावरण या घर में अनैतिकता। घर में अनैतिकता का वातावरण, घर में अनैतिकता का वातावरण, कि घर में जो वातावरण है नैतिकता की कोई बात ही नहीं है। नैतिकता की बात क्यों नहीं है? मीन्स यहाँ पे बच्चे को कोई संस्कार नहीं सिखाए गए, बच्चों को कोई नैतिकता की बातें नहीं सिखाई गई, कोई अच्छी बातें नहीं उसको सिखाई गई। माँ बाप अगर
अनैतिकता में विश्वास करते हैं, वो नैतिकता की बात नहीं करते, तो डेफिनेटली बच्चा भी अनैतिकता की तरफ मुड़ता है। और अनैतिकता होने के कारण, मॉरल वैल्यूज ना होने के कारण, संस्कार ना होने के कारण अगर बच्चा गलत काम करता भी है, अगर चोरी करता है, अपराध करता है, तो बच्चे को डांट पिलाने के बजाय उसकी पीठ थपथपाई जाती है। तो ऐसे वातावरण में बच्चा कभी भी अपराध प्रवृत्ति को रोक नहीं पाएगा और छोटे छोटे अपराध उसके बड़े अपराधों में बदलते जाएंगे। राइट, आगे है कड़ा अनुशासन। कड़ा अनुशासन, घर का वातावरण, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा अनुशासित रखा जाता है, छोटी छोटी बात के लिए उसको डांटा जाता है, उसको पीटा जाता है, और इतना अनुशासन बच्चे को एक तरह से सहमा सहमा सा बना देता है। और सहमा सहमा होने के कारण, और कई बार जैसे ही बच्चे को थोड़ी फ्रीडम मिलती है तो बच्चा गलत आदतों का शिकार बनता है, बुरी आदतों का शिकार बनता है। कड़ा अनुशासन, और बच्चा कई बार इस कड़े अनुशासन का विरोध भी करता है। बहुत ज्यादा कड़ा अनुशासन होगा तो डेफिनेटली उस अनुशासन में बच्चा तिल मिलाता है और उसको इस अनुशासन की बेड़ियों को तोड़ता हुआ अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है। तो कठोर अनुशासन, कड़ा अनुशासन भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम बनता है। आगे है बेकारी। बेकारी, अब देखिए कि बेकारी, घर में बेकारी है, बच्चे की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मूलभूत आवश्यकताएं ही बच्चा पूरी नहीं कर पा रहा, तो अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपराध करता है। और जब वो अपराध करता है तो घर में अनैतिकता होने के कारण उसकी अपराध प्रवृत्ति के ऊपर रोक नहीं लगाई जाती, और जब रोक नहीं लगाई जाती तो ये छोटे छोटे अपराध बड़े अपराधों में बदलते टाइम नहीं लगाते। तो घर का वातावरण बेकारी है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली अपना पेट पालने के लिए, माँ बाप अपना पेट पालने के लिए गलत काम करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा भी वही ही काम करेगा और इस काम को बुरा नहीं समझा जाएगा। फिर है अशिक्षित माता पिता। अशिक्षित माता पिता, अशिक्षित माता पिता, अब देखो कि जिस घर में माता पिता शिक्षित नहीं होते तो उनमें नैतिकता और अच्छी बातों का संचार बच्चों में डालने वाला कोई भी नहीं होता। तो ये जो अशिक्षा है, ये निरक्षरता बच्चे को भी निरक्षर बनाती है, बच्चे को भी शिक्षित नहीं होने देती, और बच्चे को शिक्षित ना होने के कारण बच्चा अपराधी भी बनता है। बच्चे को कोई कहने वाला ही नहीं, क्योंकि अशिक्षित माँ बाप है, अशिक्षित माँ बाप को खुद पता नहीं है कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है और मेरे बच्चे के लिए बुरा क्या है, तो वो इन चीजों को रोक भी नहीं पाते। तो ये कारण होते हैं। उसके कारण क्या है? माँ बाप का नौकरी करना, क्या होता है कि कई बार माँ भी नौकरी करती है और बाप भी नौकरी करता है, और नौकरी करने के कारण वो बच्चों को नौकरों के हवाले छोड़ देते हैं, और नौकर बच्चों के ऊपर कितना ध्यान देते हैं ये हमें भली भांति पता है। और उनकी देखभाल में डेफिनेटली कमी होती है, और वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं समझाते, गलत बातें उनको सिखाते हैं, वो खुद भी गलत बातें करते हैं और बच्चों को भी गलत चीजें सिखाते हैं, उनको चोरी करना, और साथ के साथ उनको
एक घर से निकल के सिनेमा देखना है और ऐसी ऐसी चीजों के बारे में अगर बच्चा जाता है, क्योंकि बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? माता पिता नौकरी करते हैं, सुबह जाते हैं और वो रात को घर में आते हैं या शाम को घर में आते हैं और बच्चा सारा दिन नौकरों के हाथों में रहता है और नौकर वो देखभाल बच्चों की नहीं कर पाते जो माँ बाप करते हैं। तो इसके कारण भी बच्चा अपराधी बन सकता है। बच्चा चोरी कर रहा है, घर से निकल रहा है, गलत आदतों का शिकार हो रहा है, तो उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो ये भी कारण बनता है माता पिता का नौकरी करना बच्चे को अपराधी बनाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है लाड प्यार में कमी। लाड प्यार में कमी। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लाड प्यार वो नहीं मिल पाता जिस लाड प्यार के वो हकदार होते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा होने के कारण बच्चों को वो लाड प्यार, वो उनकी आवश्यकताएं जो उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपराधी बन जाते हैं, गलत आदतों का शिकार बन जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है। घर का वातावरण, घर के वातावरण भी बच्चे को किस तरह दूषित बनाते हैं। खंडित घर, निर्धनता, सुतेले माता पिता, घर में अनैतिकता का वातावरण, कड़ा अनुशासन, बेकारी, अशिक्षित माता पिता, माता पिता का नौकरी करना और लाड प्यार में कमी। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं। घर में बच्चे ज्यादा हैं, सदस्यों की संख्या ज्यादा है और हर एक बच्चे के ऊपर, हर सदस्य के ऊपर हम नजर नहीं रख पाते और नजर ना रख पाने के कारण बच्चों को जो मार्गदर्शन की जरूरत होती है वो मार्गदर्शन हम नहीं दे पाते और उसके कारण भी बच्चा अपराधी बन जाता है, अपराध प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है। बच्चा कुछ ऐसा काम करता है, बच्चा चोरी करता है, घर में चोरी करता है, क्योंकि घर से छोटी छोटी चोरियां फिर बाहर की चोरियों में बदलती है। तो अधिक संख्या होने के कारण बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा सकता, जिसके कारण बच्चा अपराधी बन जाता है। तो ये पॉइंट है घर का वातावरण, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण भी बच्चे को अपराधी बनाता है या फिर बच्चे को अच्छा भी बनाता है। जैसा विद्यालय का वातावरण होता है बच्चा वैसा ही बनता है। और अगर विद्यालय का वातावरण बच्चे की योग्यता और रुचि के हिसाब से नहीं होता तो डेफिनेटली वो बच्चे को अपराधी बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। कैसा वातावरण बच्चे को अपराधी बनाता है विद्यालय का? पहला वातावरण है विद्यालय के आसपास सिनेमा, फैक्ट्री आदि के कारण दूषित वातावरण। अब देखिए कि विद्यालय के आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई सिनेमा है, तो ये जो सिनेमा है, ये जो फैक्ट्री है, ये बच्चों के ऊपर गलत इफेक्ट डालेगी। बच्चा पढ़ रहा है क्लास में और सिनेमा चल रहा है, मूवी चल रही है, तो पूरी आवाज, लोगों की आवाजाही, फैक्ट्री का धुआं और फैक्ट्री की आवाजें बच्चे को डिस्टर्ब कर रही हैं और बच्चा
जैसे ही उसको लगेगा कि मूवी बहुत अच्छी लगी है तो भागकर वो सिनेमे की तरफ भागेगा जाएगा और मूवी देखने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे आप देखो कि स्कूल से भागना, फिर मूवी देखने के लिए पैसे नहीं है और पैसे लेने के लिए चोरी करना, तो धीरे धीरे वो अपराधी बन जाता है। सेकंड पॉइंट है अध्यापकों द्वारा छात्रों की अवहेलना। अध्यापकों द्वारा छात्रों की अवहेलना। कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक बच्चों की अवहेलना करते हैं। बच्चों को जिन नीड्स की जरूरत होती है, जिन आवश्यकताओं की उनको लगता है कि मेरी आवश्यकताएं एक टीचर पूरा करे, वो नीड्स वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो अवहेलना जब बच्चे देखते हैं कि मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स के द्वारा मेरी अवहेलना हो रही है और बाकी कई बच्चों के साथ पार्शियलिटी की जा रही है, तो इससे भी बच्चे अपराधी बन सकते हैं। फिर है अरुचिकर शिक्षण पद्धति। अरुचिकर शिक्षण पद्धति। कई बार ऐसा होता है कि टीचर जिस शिक्षण पद्धति से, जिस टेक्निक से बच्चों को शिक्षण करवा रही होती है या करवा रहा होता है, वो बच्चों के लिए रुचिकर नहीं होती और रुचिकर ना होने के कारण वो अधिगम नहीं करता। अधिगम नहीं करेगा तो इंडिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश करेगा और क्लास में वो हरकतें करेगा जो हरकतें क्लास के कानूनों के खिलाफ होती है, नियमों के खिलाफ होती है। तो इस तरह बच्चा अपराधी बन सकता है। उसके बाद खेलों और मनोरंजन के साधनों की कमी। स्कूल में कोई खेलों के साधन नहीं है, कोई मनोरंजन के साधन नहीं है, तो बच्चा जब स्कूल में कोई खेल नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, तो वो क्लास बंक करेगा और बंक करके वो मूवी देखने जाएगा। तो ये भी एक कारण है, खेल और मनोरंजन के साधनों का स्कूल में अभाव होता है। और उसके बाद है मार्गदर्शन की कमी। बच्चों को गाइडलाइंस की जरूरत होती है तो वो गाइडलाइंस उनको नहीं मिलती। मार्गदर्शन की कमी। मार्गदर्शन की कमी कि बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है, बच्चा अगर किसी भी तरह बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या है और उस समस्या का निदान टीचर के पास नहीं है भी, पर बच्चे को निदान दिया नहीं जाता, बच्चे को समझाया नहीं जाता, बच्चे को किसी तरह का मार्गदर्शन नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली मार्गदर्शन के अभाव से बच्चे की जो समस्या होती है वो समस्या का निदान नहीं हो पाता और बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरे लिए ठीक क्या है और वो गलत क्या है। तो इस तरह भी बच्चा अपराधी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे है व्यक्तिगत भेदों का ध्यान न रखना। देखो कि हमने बात की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से जब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है,
जब शिक्षण दिया जाता है तो डेफिनेटली हर बच्चा अधिगम करने की कोशिश करता है। बट स्कूल में, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल में, उस विद्यालय का वातावरण ऐसा है कि व्यक्तिगत भेदों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उस तरह शिक्षण नहीं करवाया जा रहा, बच्चों की, हर बच्चे की योग्यता और रुचि के हिसाब से शिक्षण नहीं है। जब उनके हिसाब से शिक्षण नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो कैटेगरी है वो क्या रहेगी, नेग्लेक्ट रहेगी, और जो नेग्लेक्ट रहेगी तो हो सकता है कि वो अनुशासित ना रहे। अनुशासित क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली बच्चा भी अपराधी बन जाता है। तो स्कूल का वातावरण भी बच्चे के फेवर में होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है उपचारात्मक और सुधारात्मक शिक्षण का अभाव। अब देखो कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चे को समझ क्यों नहीं आ रहा, बच्चे का कहीं कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया जा रहा। अब टीचर कक्षा में आता है, 40 मिनट लेक्चर देके चला जाता है, उसमें कोई लेना देना नहीं है कि कोई बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कहीं भी कोई उपचारात्मक नहीं, शिक्षण नहीं है, और उपचारात्मक नहीं है तो सुधारात्मक भी नहीं हो सकता। इससे बच्चों की जो समस्याएं होती हैं वो समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो वो अधिगम नहीं कर पाते, अधिगम नहीं कर पाएंगे तो गलत आदतों की तरफ वो डाइवर्ट होंगे और गलत आदतें उसको अपराधी बना देंगी। तो ये था विद्यालय का वातावरण, कि विद्यालय का वातावरण भी अगर बच्चों की नीड्स को फुलफिल नहीं करता तो डेफिनेटली एक प्रतिभाशाली बच्चा भी अपराधी बन सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पड़ोस का वातावरण। पड़ोस का वातावरण भी बच्चे को बहुत इफेक्ट करता है। अगर पड़ोस में वातावरण अच्छा होगा, आस पड़ोस अच्छा होगा तो डेफिनेटली बच्चा भी अच्छा होगा, बच्चे में भी अच्छी आदतों का संचार होगा। अगर पड़ोस अच्छा नहीं है, पड़ोस में रहने वाले बच्चे अच्छे नहीं हैं, वो अपराधी हैं, तो भी बच्चा अपराध प्रवृत्ति की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जिस पड़ोस में वो रहता है, बच्चों के मित्र ऐसे हैं जो अपराधी हैं, वो चोरी करते हैं, गंदी बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां होने के कारण उन बस्तियों के बच्चों में भी बुरी आदतें हैं, और बुरी आदतें डेफिनेटली कहते हैं ना कि संगत का असर, बुरी संगत का असर बच्चे के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है और अच्छी आदतें आती हैं। तो पड़ोस का वातावरण भी बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। अच्छा वातावरण बच्चे में अच्छी आदतें डालता है, और गलत जो पड़ोस होगा, गलत मित्र होंगे, वो बच्चे को गलत आदतें भी डाल देंगे। और बच्चे के मित्र जो हैं वो आस पड़ोस के मित्र अपराधी हैं, वो चोरी करते हैं, स्कूल बंक करके सिनेमा देखते हैं, और घर में लेट नाइट तक घर में नहीं आते, तो डेफिनेटली संगति का असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में क्या होता है कि बच्चे में एक हीनता की भावना है, बच्चे में संवेगों की अस्थिरता है, बच्चे में जो संवेग है कभी इधर कभी उधर, और हीनता की भावना है, इम्बैलेंस है वो बच्चा। अगर संवेगात्मक रूप से वो बच्चा अस्थिर है
तो डेफिनेटली वो बच्चा अपराधी बनता है। उसको ये नहीं पता, एक पल वो कहता है कि चोरी करना बुरी बात है, और दूसरी तरफ वो सोचता है कि अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी आवश्यकता, अपनी रुचि को पूरा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। एक देखो कि असुरक्षा की भावना है, समायोजन का अभाव है बच्चे में, और समायोजन के अभाव के कारण एक हीन प्रवृत्ति है उसके अंदर कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता, मैं तो कक्षा में सभी बच्चों से लो हूँ, निम्न हूँ। और इस तरह ये जो भावना है, ये जो मनोवैज्ञानिक कारण है, ये भी बच्चे को अपराधी बनाते हैं। संवेगों में स्थिरता नहीं है और अस्थिरता के कारण बच्चा हमेशा डावाडोल रहता है। उसको पता नहीं है मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। तो इस तरह ये जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो भी बच्चे को अपराधी बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण बच्चे से रिलेट करते हैं बच्चे के खुद के अंदर कैसे कि जैसे बच्चे को किसी तरह का कोई रोग है और बच्चों में ये जो हीनता है वो भी यहाँ पे व्यक्तिगत कारण में भी आ सकती है, और वो उसको ये लगता है कि मैं तुच्छ हूँ, राइट, कि मैं तुच्छ हूँ, मैं अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, मेरे में जैसे मैं अपनी जरूरतें हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करूं, हमेशा तिलमिलाता रहता है, संवेगों में अस्थिरता है, वो मनोवैज्ञानिक कारण है। बट यहाँ जो व्यक्तिगत है, समायोजन का भी अभाव बच्चे में बना रहता है। व्यक्तिगत रूप में अगर बच्चे को किसी तरह का कोई रोग है और रोग के कारण वो अपने आप में समझता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, और रोग होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं एक अपराध प्रवृत्ति भी पैदा हो, अपनी स्वाभाविक जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाना, भय का वातावरण कि हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में भय बना रहना, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, मैं अपने परिवार का पेट पाल नहीं रहा, और एक तरह से हमेशा भय का वातावरण बना रहना। और ये भी अब देखो कि अगर अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध करेगा, और अगर अपराध नहीं करेगा, उसकी नैतिकता उसके आड़े आएगी तो वो समायोजित हो जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण बच्चा अपराधी बन जाता है। अब देखो कि अपराधी बच्चा भी बनता है, अपराधी बड़ा भी बनता है, और जो बच्चा अपराध करता है वो बाल अपराधी कहलाता है। जो 18 साल से बड़ा है, ऐसा नहीं कि वो अपराध नहीं करता, वो चोरी नहीं करता और वो बुरी आदतों का शिकार नहीं होता, वो शराब नहीं पीता, वो होता है, पर ये छोटी छोटी आदतें बड़ी आदतों में तब्दील होनी शुरू हो जाती है। कि जैसे एक भय का वातावरण कि मैं अपनी स्वाभाविक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, मेरे माता पिता मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो इस तरह बच्चे में अपराध प्रवृत्ति आनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो ये हैं डेलिक्वेंसी के कुछ कॉजेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।